नांदेड़ में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन रात के वक्त खत्म हो गई। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल नांदेड़ शहर में आने वाले सैलाब से मुतासर अफराद को सरकारी इमदाद न मिलने के खिलाफ समाजी कारकुन और वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर ने कलेक्टर दफ्तर के सामने हड़ताल करके ये मुतालबा किया कि 2024 के सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम की जाए। फारूक अहमद का कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। मुतासरीन के मकानात में पानी दाखिल होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के अमली इक़दामात नहीं किए गए। जब तक इमदाद तकसीम नहीं होती मैं हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। इंतजामिया के रवैये पर मुकामी शहरियों और मुतासरीन में शदीद नाराज़गी पाई जा रही थी। मुकामी अफराद ने फारूक अहमद के इक़दाम की हिमायत करते हुए फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया और बड़ी तादाद में कलेक्टर दफ्तर पहुँचकर उनके इस भूख हड़ताल की हिमायत की। उधर भूख हड़ताल के बायस जिला इंतजामिया भी हरकत में आ गई। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया के अफसरान पर मुश्तमिल एक वफद ने दोपहर के वक्त फारूक अहमद से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी मकतूब भी पेश किया। इंतजामिया के मुताबिक आज 500 से ज़ायद मुतासरीन के बैंक खातों में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम जमा कराई गई है। वफद ने यकीन दहानी कराई कि बाकी मुतासरीन के खातों में जल्द ही रकम मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने फारूक अहमद से हड़ताल ख़त्म करने की गुजारिश की थी। इस पर फारूक अहमद ने इंतजामिया के सामने शर्त रखी कि 24 सितंबर तक बाकी तमाम मुतासरीन के बैंक खातों में इमदादी रकम मुंतकिल की जाए। इस बात का तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई जाए। साथ ही उन्होंने इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी करने की भी मांग की थी, जिस पर काफ़ी देर तक मामला अड़ा रहा। जिला इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने में इब्तिदा में टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। आखिरकार रात के वक्त SDO सचिन खल्लाड़कर भूख हड़ताल के मुकाम पर आए और उन्होंने फारूक अहमद की जानिब से पेश किए गए तमाम 6 मुतालबात को मंजूरी देने से मुतालिक एक मकतूब पेश किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए इन तमाम बातों का ऐलान भी किया ताकि सैलाब मुतासरीन को इस बात की इत्मीनान हो जाए कि भूख हड़ताल जिन मुतालबात को लेकर की गई थी, इंतजामिया ने इन मुतालबात को संजीदगी से लिया है और जल्द ही जो लोग हुकूमत की इमदाद से महरूम रह गए हैं उनके बैंक खातों में रकम जमा की जाएगी। तुमच्याकडून आम्हाला फक्त 2 ओळीची अपेक्षा आहे। सप्टेंबर 2024ची जी प्रलंबित यादी होती त्या यादीचे जेवढे लाभधारक आहेत, पात्र लाभधारक आहेत, तेवढ्यांना 27 तारखेपर्यंत त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे पडतील। ज्यांचं नाव यादीत आहे पण पैसे पडले नाही त्यांनी हेल्पलाईन म्हणून महापालिकेला संपर्क करावा। हां हे जे त्यांनी बनवलं, पण या 2 मुद्दे तुमच्याकडून आम्हाला आणूच पाहिजे। नाही पण हे एक लाईन आम्हाला 3 नंबरची तुमच्याकडून तेही या शब्दामध्ये पाहिजे, सप्टेंबर 2024च्या सगळ्या लाभार्थ्यांना 27 तारखेपर्यंत। त्याच्यात हे पण सांगा 27 तारखेपर्यंत एक अपर जिल्हादंडाधिकारी यांच्या सहीचं पत्र आहे। याच्यामध्ये सप्टेंबर 2024च्या पूर्वबाधितांचे पहिल्या टप्प्यातील 4105 लोकांचे अनुदान यापूर्वीच वितरित करण्यात आलेले आहे। सप्टेंबर 2024च्या दुसऱ्या टप्प्यातील 494 लोकांचे अंतिम करून हे आज रोजी आपण म्हणजे ते समक्षच माझ्या झालेले आहेत 49,40,000 रोजी वितरित करण्यात आले आहेत। सर्व करण्यात येईल। 2025च्या पूरग्रस्तांचे घरकुल कुटुंब न्याय सर्वेक्षण करून संबंधित शासन निर्णयाप्रमाणे अनुग्रह अनुदान मिळण्याची कारवाई सुरू आहे। पुढे अतिवृष्टी पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यात विशेष पॅकेजची मागणी शासनाकडे केलेली आहे। त्यानंतर पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने शेत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचा शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे। ग्रामीण गाव तांड्यातील पूरग्रस्त कुटुंबांना शक्य तितक्या त्वरेने मदत आणि पुनर्वसनाची कारवाई करण्यात येत आहे। भूख हड़ताल के अख्तिताम पर फारूक अहमद ने चंद लुकमे खाना खाकर हड़ताल खत्म की और मीडिया से बात करते हुए अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। ब्यूरो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ और मैं साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्टेट कमेटी के मेंबर को पार्टी के पॉलिसी में नहीं रहते हुए भी आमरण उपोषण करने की इजाज़त दी थी। मैं मेरे पूरे साथियों का, पूरे ज़िला कमेटी, महानगर कमेटी, आजी माजी पदाधिकारियों का और सभी संविधान प्रेमी नागरिकों का और सभी तायीद दिए वाले, समर्थन दिए वाले, सपोर्ट दिए वाले संगठनों का, पार्टियों का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। लेकिन ये जो लड़ाई हुई है
आज हमने जैसे देखा कि कल जो 500 की लिस्ट सॉर्ट आउट हुई थी, आज उनका चेक गया और उनके पैसे मिलना चालू हो गए। आज 1000 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट सॉर्ट आउट हुई है, सवेरे उनके पैसे जाएंगे और उनके पैसे कल से मिलना चालू होंगे। यानी तकरीबन अभी 1500 लोगों का पैसा अकाउंट से निकल गया है। 1500 लोगों के खाते में कल रात तक या परसों रात तक भी पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन 27 तारीख तक 14,500 चिल्लर में के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोगों की इस लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों को भी 2 चीज़ों की तस्दीक लेनी है। एक तो आपका नाम आया हुआ है, तो आपका आधार कार्ड और बैंक के डिटेल सही सबमिट किए क्या, लिस्ट में नज़र आ रहे क्या। और अगर आपका KYC नहीं है, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपके बैंक पासबुक पे पुराने कर्ज़ों की वजह से ट्रांजैक्शन बंद है, तो ये 2 चीज़ों की तस्दीक कर लीजिए। अगर ये 2 चीज़ें करेक्ट है तो आपके खाते में पैसे आएंगे। और अगर आपके खाते में 27 तारीख तक पैसे नहीं आए, लेकिन पूर्वग्रस्त के 2024 की यादी में नाम है, तो आपको महानगर पालिका में उन्होंने एक 2024 पूर्वग्रस्तों के मदद केंद्र वहाँ पे शुरू किया है। वहाँ पर जाकर आपको पूछना है हमारे पैसे क्यों नहीं आए। वो लिस्ट में आपका नाम देकर वजह बताएंगे, आपका आधार नहीं है, लिंक नहीं है, या फिर अकाउंट का टेक्निकल इशू है। वो इशू दूर हो जाएगा तो आपके भी अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। ये हो गई 2024 के पैसों की बात। हमारे जो 5 डिमांड थे, उनमें हमने ये भी डिमांड दी थी कि 2025 के भी पैसों को अब 1 साल और लंबा खींचकर किसी को अपोजिशन पे बिठाने की नौबत मत आने दो। तो उन्होंने फ़ोन पर भी मुझे ये कहा है और राइटिंग में भी उन्होंने हमको ये दिया है कि इसी महीने के एंड तक या बहुत से बहुत अगले महीने के फर्स्ट वीक तक 25 के भी पैसे आएंगे, इस साल के भी आ जाएंगे। अब ये तो कंपनसेशन की बात है। अब हम कल हमारी सरकार, हमारा ज़िला हैदराबाद मुक्ति संग्राम मना रहा है, इसको कैसे देखते हैं, कोई अपना नज़रिया होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत में कोई भी एक स्टेट आज़ाद कायम रह नहीं सकती थी, उसको भारत में शामिल होना लाजमी था। इसलिए इस जम होने को हम इस्तकबाली इसका करते हैं। लेकिन जो तरीके से जम किया गया था हैदराबाद स्टेट को भारत में, वो तरीका गलत था, ऑपरेशन पोलो गलत था, वो कत्लेआम गलत था। तो कल वो खुशी का भी दिन और कल गम अफसोस का भी दिन। लेकिन इस मौके पर मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूँ, हैदराबाद से मुक्त होने का, निज़ाम से मुक्त होने का आज़ाद और जश्न तो मना रहे हो, लेकिन निज़ाम ने जो कुछ दिया था 75 साल पहले, NTC मिल के ज़रिए 10-12 हज़ार लोगों को 12 महीने का रोज़गार दिया था। खिले के अंदर वाटर सप्लाई का जो पंप दिया था, वो पूरे शहर को सप्लाई करता था। NTC मिल पूरे शहर को बिजली सप्लाई करती थी। मराठवाड़ा में जो रेलवे की पटरी उन्होंने निज़ाम ने बिछाई थी, उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा पटरी तो भी आपने बिछाई है क्या? 1 किलोमीटर तो भी पटरी आपने कहीं ज़्यादा बिछाई है मराठवाड़ा में? तो बता दे मुझे सत्ताधारी। तो मुझे ये लगता है कि हमारा राज अच्छा इसलिए नहीं है कि हम किसी हिंदू और मुसलमान के अंदर उसको फ़र्क करते हैं। हमारा राज इसलिए अच्छा होना चाहिए था कि हमने बताना चाहिए था निज़ाम स्टेट से तोड़कर मराठवाड़ा को जब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज वाले महाराष्ट्र के भूमि से जोड़ दिया, तो हमने किसानों का क्या क्या उद्धार किया। जो शिवाजी महाराज ने कहा था कि किसानों के डेट को भी, भाजी के डेट को धक्का मत लगाओ, उस मराठवाड़ा के किसान सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किसान मजदूर, शेत मजदूर मर रहे हैं, उद्योग नहीं है, रोज़गार नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहा है, उसे नौजवान और बेरोज़गार खुदकुशी कर रहे हैं। आप क्या ज़िंदगी दे रहे हैं हमको? तो ये सवाल मैं आज पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को और प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई खाली 14,000 लाभार्थियों की या वो 15 करोड़ रुपए बंटवाने की नहीं थी, ये गैर बराबरी की लड़ाई थी। आपका जिला प्रशासन, आपका राहुल करडेले, आपका किरण अंबेकर, आपका जो नेचर है वो भेदभाव वाला है, गैर बराबरी वाला है। आप बहुत नस्लवादी हो, आप जातिवादी मानसिकता के हो। आपने जानबूझकर गरीबों के पैसे उनकी यादी में के नाम देकर रोके हुए हैं और इसीलिए हम चाहते थे कि कलेक्टर यहाँ आए, लेकिन तुमने अपनी वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व फिर भी दिखा दिया कि एक हमारे OBC डिप्टी कलेक्टर को टेक्निकल उसको भेजकर ये डिक्लेरेशन कराया। लेकिन याद रखो, ये संविधान का राज है, यहाँ पर तुम्हारे मनुवादी मनुस्मृति का राज हम चलने नहीं देंगे। हम आज टकराए हैं, हम कल भी टकराएंगे, लेकिन जब तक हम जनता को उनका अधिकार नहीं दिलाएंगे, आपसे बार बार टकराते रहेंगे। और अब
जैसे हमारे जिलाध्यक्ष शिवा नरंगले साहब ने डिक्लेयर किया है, किरण अंबेकर की तीसरी बार नांदेड़ में बदली क्यों हो रही है, इसकी जांच होगी और इसकी जांच के साथ में उसके पीछे की वजह जानी जाएगी और इसके खिलाफ में अगला आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी पुकारेगी।